सिवाय नमस्तुभ्यम। प्रत्येक माता चाहती है कि उसका बच्चा उन्नति करे। एक माता के लिए एक बच्चे का जीवन और उसकी उन्नति ही सबसे बड़ी पूंजी के रूप में होती है। ऐसे में बच्चे का क्रोध करना, गलत आदतों को सीखना, चिड़चिड़ापन करना और कहीं ना कहीं अगर उसे असफलता मिलती है तो सबसे ज़्यादा इसका दुख माता पिता और परिवार के सदस्यों को ही होता है। तो गुरुजी पिछले लंबे समय से अपने शिव ज्ञान से हम सभी को विशेष उपाय नियम भी बताते हैं। तो वीडियो में आप सभी को विशेष उपाय बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी जो कि आपके बच्चे को या आपके पति स्वयं आपके पति और बच्चे दोनों किसी न किसी स्वरूप में शारीरिक मानसिक पीड़ा से और नवग्रहों की अनुकूल दशा से कहने का अर्थ है कि उनके नवग्रहों की दशा अच्छी नहीं है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है खासतौर पर मंगल ग्रह अगर कमजोर अवस्था में होता है, उग्र अवस्था में होता है तो रोग जल्दी पनपते हैं, क्रोध, चिड़चिड़ापन होता है, मांगलिक दोष, रक्त संबंधी परेशानी और साथ के साथ बच्चे की उन्नति और साथ में पिता पुत्र की कम बनती है, क्रोधी स्वभाव होता है। साथ ही आपने देखा होगा वह बच्चा अन्यत्र ही गलत संगत में जाता है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से मंगल ग्रह को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर लेने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है इन सरल से उपायों को कर आप बच्चे के या पति के नवग्रहों की दशा में स्वतः ही सुधार कर लेंगे। आप सभी को एक दीपक का उपाय सबसे पहले बतला देती हूँ। यह उपाय आप किसी मंगलवार को, किसी शनिवार को, किसी अमावस्या, किसी पूर्णिमा या किसी भी शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या किसी भी प्रदोष व्रत के दिन इन शुभ तिथियों में कर लेते हैं ना तो अपने आप में बहुत इसका सुफल देखने को मिल जाता है। कैसे कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय बताने जा रही हूँ, इसके बाद 3 उपाय और हैं, इनमें से कोई भी उपाय चुन लीजिएगा, लाभ मिलेगा। आप सभी को आवश्यक रूप से एक लंबाई के बराबर धागा लेना है। हमेशा आप जानते होंगे शारीरिक पीड़ा किसी न किसी स्वरूप में दुर्घटना इत्यादि परेशान कर रही है तो यह उपाय आपको बहुत अधिक फल देगा। आप सभी को आवश्यक रूप से अपने बच्चे या अपने पति के नाप लेना है। जैसे आपने सर से लेकर पैर तक नाप लिया वह धागा, वह भले ही धागा लाल रंग का हो, काले रंग का हो, कच्चा सूत कोई सा भी हो, आपको नाप लेना है अपने बच्चे या पति। या आप स्वयं भी रोगग्रस्त होते हैं ना तो यह उपाय चमत्कार के स्वरूप में होता है। तो आपको नाप लेना है उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर पैर तक इस धागे की एक बत्ती बना लेनी है आप सभी को। और इस बत्ती को आपको आटे के या मिट्टी के दीपक में रख देना है और इसे ले जाकर किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष में गुरुजी कहते हैं हमेशा ही सभी देवी देवता, पितृ, इष्ट और देवी लक्ष्मी और सभी देवी देवता वास करते हैं। ऐसी स्थिति में पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी इस दीपक को, जो आपने कच्चा सूत नाप लिया है ना, उसकी बाती बनाई है और उस दीपक में आप चाहें आटे का सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। गुरुजी ने कोई इसका मापदंड तय नहीं किया है कि यही तेल आपको प्रयोग में लेना है, कोई भी तेल ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस आपको चले जाना है पीपल पेड़ के नीचे प्रदोष या सुबह के समय, प्रदोष काल कहने का अर्थ है सांझ के समय, कभी भी कर सकते हैं। करके देखिएगा एक बार किसी भी दिन, आप परम सुख प्राप्त करेंगे। सब तरह की परेशानियों को मिटाने में यह उपाय कारगर रहेगा, यहाँ तक कि विवाह की अड़चनों में भी यह उपाय सफल है। तो यह हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत अधिक श्रेष्ठ कहा जाता है। यह उपाय तुमरुका जी के नाम से आपको करना है। गुरुजी कहते हैं बच्चे जिदपन करते हैं, क्रोध ही उनका स्वभाव है, कहना नहीं मानते, तो आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल का लोटा, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, मेरे गुरुजी ने हमेशा ही कहा है। वही आपको जल का लोटा लेना है और कुछ भी नहीं करना है। आप सभी को उस जल को ले जाकर आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद बहता हुआ अंतिम कोने में आपको जब वह जल प्राप्त हो जाए ना तो तुमरुका जी के नाम से उसे चढ़ाना है और तुमरुका जी के नाम से ही उसे आप सभी को शिव पर चढ़े हुए जल को लेकर आना है घर पर। अब आपका बच्चा जब भी नहाने के लिए जाता है ना, तुमरुका जी का स्मरण करते हुए आप सभी को उसके जल में यह मिला देना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है ना जो कि अपने आप में अमृत की बूंद है। आप इस जल से, शिव पर चढ़े हुए जल से तुमरुका जी का नाम लेकर उस बच्चे को स्नान करा देते हैं तो उसका क्रोध कम होता है और उसके रोग शोक संकट पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो आप सभी को प्रैक्टिकल स्वरूप में एक बार इस उपाय को कर देखना है। ऐसी मान्यता है तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा
सबसे पहले माता पार्वती और महादेव को सुनाई थी, जिस कारण से उन्हें वरदान प्राप्त है कि आपके नाम को लेकर जो भी उपाय करेगा ना, उसके जीवन में हमेशा उन्नति होगी। और शिव पार्वती का जो है विश्वास भी अर्थात आशीर्वाद भी उस व्यक्ति के ऊपर स्वतः ही होता चला जाएगा। तो आपको 2 उपाय में से कोई एक उपाय चुन लीजिएगा। यह जल वाला उपाय कम से कम 2-5 बार तो आप करके देखिएगा। एक बार में ही सफलता मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। किसी भी दवाई को या किसी भी उपाय को थोड़े समय करना होता है, तभी उसका लाभ मिलता है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आप थोड़ा सा लेकर आइए बाजरा। बाजरा जो है कहीं ना कहीं अपने आप में कई तरह के उपायों में काम में लिया जाता है। आप किसी गांव क्षेत्र से जाकर बाजरा ला सकते हैं मांगने के बाद कह दीजिए कि इसकी रोटी मुझे बनानी है। स्वतः ही आप रोटी बनाएं, माता है तो, या आप जो है काम वाले आते हैं तो उनसे एक रोटी बना लीजिए, थोड़ा सा मोटे स्वरूप की। एक और रोटी जो है साथ में 2 रोटियां बनानी है। यह रोटियां अधकच्ची बनानी है, अर्थात एक तरफ से सिकी हुई और एक तरफ से सामान्य रोटी आपको बनानी है। ठीक है जी, 2 रोटी आपको बना ली। अब आप सभी को इस रोटी में थोड़ा सा रखना है चावल। 1 चावल का दाना, 2 चावल का, जितना भी मिल जाए वह रख लीजिए। 1 बेलपत्र रख लीजिए, सिर पर चढ़ी हुई, नई ताज़ा भी ला सकते हैं, इच्छा आपकी है। 1 बेलपत्र आपको लेनी है और साथ ही चावल का दाना, गुड़ का टुकड़ा लेना है। और यह जो आपने रोटी बाजरे की सेक रखी है ना, अध कच्ची 2 रोटियां, उनके बीचों बीच में इसे रखकर अपने बच्चे के हाथ का स्पर्श कराकर, वह नहाने से पहले अगर बैल को खिलाता है अर्थात नंदी बाबा को खिलाता है तो अति उत्तम है। नहीं तो इस बाजरे की रोटी जिसमें गुड़ का टुकड़ा, 1 चावल का दाना, बेलपत्र आपने रख रखा है, अपने बच्चे का नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोले और अपने बच्चे का हाथ का स्पर्श कराकर, अगर वह नहीं जा पाता कोई दिक्कत नहीं, आप जो है नंदी बाबा को अर्थात बैल को यह रोटी खिला देते हैं तो बच्चे का क्रोध, चिड़ापन, किसी न किसी स्वरूप में वह दुख पाता है तो उसकी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। 3 उपाय हमने जान लिए। चौथा उपाय, हमेशा ही गुरुजी कहते हैं शिव की ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी कल्पना वर्णन कर पाना कठिन है। जीवन में बहुत दुख तकलीफ अगर बच्चे को या पति को मिल रहे हैं तो नियमित रूप से आप सभी को कोशिश करनी है कि वह बच्चे अगर शिव पर जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल आप सभी को अपने घर के मटके से उन्हें, या अपने घर पर जो भी पानी आता है या पानी जिस स्वरूप में आता है, आप सभी को 1 लोटा जल उनको हाथ में देना है और कहना है नियमित रूप से, जाओ शिव मंदिर और शिव पर जल चढ़ाकर आओ। आप देखेंगे बच्चे के स्वभाव में, मन मस्तिष्क में शिव तत्व विराजमान हो रहा है और बच्चा सुख पा रहा है, उसकी संकट पीड़ा का निदान हो रहा है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि शिव तत्व प्राप्त करने और अपने बच्चे को सही दिशा सनातन धर्म से जोड़ने के लिए 1 लोटा जल शिव पर चढ़ाने की आदत बना लीजिए। शिव पर चढ़ा हुआ जल, उससे कहिए अपने पति और अपने बच्चों से कि यह चढ़े हुए जल को आप थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करें, अपने शरीर पर इसका छिड़काव करें, आचमन करें, ग्रहण करें। आप गुरुजी कहते हैं आप त्रिपुंडधारी नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं जो है गले में धारण कर सकते, कुछ भी नहीं करते हैं, तो मात्र आप शिव पर चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, तो भी आप एक महा उत्तम सबसे बड़ा उपाय कर रहे हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा आपको। अभी के लिए इतना ही। नियमित रूप से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है, कृपया उन्हें देखिए और खूब लाभ उठाइए।